हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गगन क्लासेस में। आज हम देखेंगे एमपी ईएसबी फॉरेस्ट गार्ड के स्पेशल 25 मिक्स एमसीक्यूज का पार्ट 3 जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। जो आपकी ये परीक्षा जून में चल रही है, इसमें आने वाले इंपॉर्टेंट सभी पढ़ के जाएं। प्रश्न नंबर 51। मैंने 50 तक वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में 25-25 क्वेश्चन डाल दिए हैं। ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 और 1 भी देखिए जाके। तो इसका 51वां प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप को मापने के लिए किस विशेष चिकित्सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्फिग्नोमेनीमीटर का उपयोग किया जाता है मानव शरीर में रक्तचाप को मापने के लिए। वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा का सही रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। ये हो जाएगा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों और वयस्कों में रात के समय कम दिखाई देने की बीमारी यानी रतौंधी होती है? किस विटामिन के कारण होती है रतौंधी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन ए के कारण होती है रतौंधी, मतलब रात में नहीं दिखाता। फ्यूज तार बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ या मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है जो घरों के उपकरणों की सुरक्षा करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध वाला फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है ताकि अधिक करंट आने पर यह तुरंत गलकर टूट जाए। 55वां प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी में डूबी हुई छड़ी या पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। जैसे हम कोई चीज़ पानी में रखते हैं, जैसे छड़ी या पेंसिल, तो वो अंदर से मुड़ी हुई लगती है, तो वो किसके कारण दिखती है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखती है। ठीक है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होएगा, कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की स्टेपिस, वो मानव शरीर के कान में पाई जाती है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस प्रोवाइड करने पर उसका रंग दूधिया क्यों हो जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनने के कारण चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पर रंग दूधिया हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। रसोई गैस सिलेंडर और रेफ्रिजरेटर में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी गैस मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के कारण ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस होती है कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। गायक शब्द का सही और शुद्ध संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गे प्लस अक गायक हो जाएगा। यह अयादी स्वर संधि का नियम है, यानी गे प्लस अक बराबर गायक हो जाएगा। कौन सी स्वर संधि? अयादी स्वर संधि का। जो सब कुछ जानने की इच्छा रखता हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो सब कुछ जानने की इच्छा रखता हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिज्ञासु, मतलब जिज्ञासा है किसी चीज़ को जानने की, तो जिज्ञासु हो जाएगा। देखिए, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ और जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ और जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है। राजपुत्र शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? यानी राजा का पुत्र, किसी दूसरे की बात हो रही है। ठीक है, तो राजपुत्र, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। यह संबंध तत्पुरुष समास है क्योंकि विग्रह करने पर का विभक्ति आती है। ठीक है, तत्पुरुष समास, तो किसी दूसरे की बात, तत्पुरुष समास हो जाएगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा अनल, ये हवा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये सारे हवा के पर्यायवाची, पवन, अनिल, समीर, ये तीनों हवा के पर्यायवाची, लेकिन जो अनल शब्द है वो हवा का पर्यायवाची नहीं है। अनल का अर्थ आग होता है, ठीक है, जबकि अनिल का अर्थ हवा होता है। इस अंत में ध्यान दें, ठीक है। अवरोह शब्द का सही विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? अवरोह शब्द का, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आरोह। आरोह का विलोम अवरोह और अवरोह का आरोह, ठीक है। जैसे आरोही क्रम में और अवरोही क्रम होते हैं, मतलब बढ़ते क्रम और घटते क्रम होता है, इस प्रकार विलोम। दांतों तले उंगली दबाना, इस प्रसिद्ध मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया, आश्चर्यचकित होना यानी दंग रह जाना। दांतों तले उंगली दबाना, इस मुहावरे का अर्थ है आश्चर्यचकित होना या दंग रह जाना, ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव निम्नलिखित में से कौन सा है जो किसी शत्रु या अपराध को देखकर मन में आता है? तो रौद्र का हो जाएगा अपना भैया ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। रौद्र का क्रोध। चरण कमल बंदो हरियाई, इस प्रसिद्ध काव्य पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपक अलंकार है। यह चरणों को सीधे कमल का रूप दे दिया गया है, कोई तुलनात्मक शब्द नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का डेट्रॉयट यानी डेट्रॉयट ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो अपने बड़े वाहन और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीथमपुर, जो धार जिले में आता है, ठीक है। हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में मध्य प्रदेश के किस शहर को संगीत के शहर, सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में शामिल किया गया है। ये हाल ही का प्रश्न है, इसे याद रखिए। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि संभात की खाड़ी में गिरते समय एस्चुरी ज्वारदमुख का निर्माण करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर बहने वाली वह कौन सी प्रमुख नदी है जिसे इस राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केन नदी को, ठीक है, केन नदी को। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध महिला शासिका रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा शहर थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महेश्वर, जो खरगोन में आता है, वहाँ की, ठीक है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, सबसे अधिक वन, ठीक है। क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, एरिया के हिसाब से ना, क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गा, जिसे भारत सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया है, मुख्य रूप से किस आदिवासी बहुल्य जिले में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झाबुआ में पाया जाता है भैया, झाबुआ में, ठीक है, कड़कनाथ मुर्गा। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है जहां राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवपुरी, ठीक है, शिवपुरी में। मध्य प्रदेश में संजय दुबरी टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है जो छत्तीसगढ़ की सीमा को भी छूता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीधी, जो संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है, यानी वो मुख्य रूप से सीधी जिले में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ को सीमाओं को भी छूता है, ठीक है। और इसके पार्ट 4 भी आने वाला है, तो वो भी देखना ज़रूर, और कमेंट ज़रूर करना और लाइक भी करना, ठीक है। धन्यवाद।